दोस्तों, आज की कहानी है बहू, तुम मेरे बेटे को खाने पीने पर रोक क्यों लगा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बस सामान। अब एक और गुलाब जामुन। बिल्कुल भी नहीं, दीपा ने सामान को टोकते हुए कहा। बहुत खा चुके हो तुम। अरे यार, तुम इतने अच्छे गुलाब जामुन बनाती हो ही क्यों हो कि दिल, दिमाग और जुबान बिल्कुल भी कंट्रोल न कर पाए। बस एक और खाने दो ना प्लीज। समन एक और गुलाब जामुन खाने के लिए रियाते हुए बोला। ना समन, अब ज्यादा चापलूसी भी नहीं। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चापलूसी, लेकिन तुम एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गुलाब जामुन खा चुके हो। दीपा ने आखिरकार जबरदस्ती समन के हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब जामुन वापस रखवा ही दिया और जैसे ही समन ने गुलाब जामुन वापस रखा वैसे ही सामने अब हमारा लड़का भी भरपूर गुलाब जामुन नहीं खा सकता। मम्मी जी, इसमें हद वाली आखिर बात कौन सी हो गई। आपको पता भी है कि आपके सुपुत्र 1 2 नहीं बल्कि 3 गुलाब जामुन खा चुके और एक और खाने के लिए लालायित हो रहे। दीपा ने समन के मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो क्या हुआ बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं जब गुलाब जामुन बनाती थी तो समन और उसके पापा मन भरकर गुलाब जामुन खाते थे, लेकिन अब तुम उसके खाने पीने पर भी रोक टोक लगा रही हो। किरण सिनकते हुए बोली। मम्मी जी, यही कंट्रोल न कर पाने की वजह से तो आज पापा जी के कितनी ज्यादा शुगर बढ़ी रहती है, कितना परेशान रहते पापा। और आपको पता कि अभी पिछली बार जब समन का ऑफिस में रेगुलर मेडिकल चेकअप हुआ था तो इनकी शुगर भी बॉर्डर लाइन पर थी। क्या आप चाहती है कि इनके भी अभी से ही डायबिटीज हो जाए। दीपा ने शालीनता के साथ करे। अरे बहू, शुभ बोलो। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा बेटा भी अपने पापा की तरह शुगर पेशेंट बन जाए। किरण ने एकदम से दीपा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। तो फिर मम्मी जी, अभी से इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। दीपा सोचने वाले अंदाज में बोली। सही कर रही हो बहू तुम। समन को इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मैं कभी तुमको समन को कुछ भी खाने पीने के परहेज करवाने के लिए नहीं रोकूंगी। किरण ने दीपा की बातों से सचमुच आश्वस्त होकर कहा। क्या मम्मी, आप भी इसकी बातों में आ गई। ये तो कुछ भी फिलॉसफी झाड़ती रहती है। समझ सिनाते हुए बोला। नहीं बेटा, बहू बिल्कुल सही कर रही है। कोई फिलॉसफी नहीं जान रही। काश मैंने भी तुम्हारे पापा के खाने पीने पर इसी तरह से कंट्रोल रखा होता तो आज उनकी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। खैर, जब जागो तभी सवेरा। अभी से मैं भी तुमको ज्यादा मीठा खाने के लिए नहीं दूंगी। ये सुनकर दीपा खुश हो गई और वही बैठे फिर से मुस्कुराते हुए सब्जी काटने लगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि समन के साथ कोई भी परेशानी बढ़े।